हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बहुत ही लर्निंग किस्म का दिन था कि आपने पूरी तरह सरवाइव किया कि जी कैसे अपने एक ख़राब दिन को आपने अच्छे दिन में बदलना है थ्रू द पेशेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द ट्रेडिंग। ये बातें ज़्यादातर जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई गई। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता है टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईपी लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर जी हमारा जो है वो एसएल हिट हुआ, सिल्वर का भी और गोल्ड का भी। तो उसके बाद जो है ना वो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने शायद कुछ बाय स्टॉप की ट्रेड लगाई, क्योंकि क्लियर कट कहा था कि जी 3263 इज़ द कट ऑफ एरिया। 3263 के ऊपर कोई भी H1 कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो फिर आपको बाय में बैठना पड़ेगा, क्योंकि असल चीज़ यही है कि इंट्राडे और वीकली के ऊपर जो सेटअप है गोल्ड का वो बुलिश था। H4 स्ट्रक्चर वाइज जो है वो बेरिश हो रहा था, लेकिन वही चीज़ थी कि 63 का एरिया कट ऑफ पॉइंट था, वहाँ से हुआ तो मार्केट ऑब्वियसली बुलिश गई। और बाद में फिर लेट नाइट जब रिजेक्शन आई तो फिर हम लोगों ने जो सेलिंग की कॉल दी उसमें अपने हमने एसएल्स भी जो है वो कवर किए। सिल्वर के ऊपर भी जो है वो ग्रुप के अंदर पे सेलिंग की कॉल दी, वो हमने एसएल्स वगैरह रिकवर डाउन किए और सारा कुछ किया। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। फिर सबसे अच्छी जो ट्रेड रही वो रही हमारी नैस्डैक की। नैस्डैक नैस्डैक के ऊपर आज बड़ी मज़ेदार किस्म की लर्निंग है कि अगर जो है वो एक चीज़ टेक्निकली इट वाज बुलिश। देखिए टेक्निकली नैस्डैक बुलिश हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो बुलिशनेस है इट्स अ रिट्रीवल बुलिशनेस बेसिकली, कि आपको मार्केट को नीचे आने की तैयारी चाहिए, नीचे आ रहा है। और यही हुआ अर्ली मॉर्निंग, नैस्डैक नीचे की, नैस्डैक हो गया, US30 हो गया, ये नीचे की तरफ आए, ठीक हो गया। अब एक मार्केट टेक्निकली बुलिश साइड के ऊपर है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट चाह रही है, रिट्रेसमेंट किया, लेकिन आईएसएम नंबर्स इतने अच्छे आए कि फंडामेंटली उसको दोबारा से उन्होंने जो है वो बुलिश साइड के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की। बट इट वॉज स्टिल कि एक बिल्कुल मैंने टीए ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि जी एक सिंपल सा H4 का जो चैनल था वो उसको फॉलो कर रहा है, और इट वॉज अ फिफ्थ टच बेसिकली। तो वहाँ से जो है वो सेलिंग निकली है और अच्छी खासी सेलिंग निकल आई है। अभी तक तो जो है वो 40,200 के पास, 190 के पास जो है वो मौजूद है। तो स्टिल इट्स अ गुड नंबर। ऑयल की ट्रेड बिल्कुल सिंपल थी, मैंने आपको बताया हुआ 59.5 के ऊपर का आपको एसएल देना पड़ेगा। लॉन्गर टर्म 52 तक का एसएल दे सकते हैं। गोल्ड का कल क्या हो सकता है, असल चीज़ यही हो रही है कि एफओएमसी के अंदर इंटरेस्ट रेट तो जो है ना वो डिक्रीज़ ना होने के चांसेस हैं, और इट इज़ 90% चांसेस है कि जी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होगा। तो दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर। देखें एसएल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एसएल की वजह से यही हुआ कि आज जो लोग बगैर एसएल के बैठे हुए हैं, जिन्होंने एसएल दिया वो 60 पिप्स का एसएल था हमारा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इट वॉज जस्ट 60-70 पिप्स एसएल, हर बंदे का डिफरेंट था। वो दे के आप मार्केट से बाहर हो गए। कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ अलार्मिंग हो जाए, कोई चीखो पुकार मच जाए। चीखो पुकार वहाँ मची है जहाँ पर बगैर एसएल के आप लोगों ने अपना बगैर रिस्क मैनेज किए आप लोग बैठे हैं। तो क्योंकि आपको मार्केट मौका दे जाती है, आप जिस तरह भी इंक्लाइंड होना चाहते हैं मार्केट आपको मौका दे जाती है कि जी आप दोबारा से रिकवरी कर सकते हैं। आईएस में नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, खिलाफ तवक्को आए हैं बेसिकली, कि दिस मीन्स दैट इट इज़ शोइंग द रोबस्टनेस ऑफ द इकॉनमी ऑफ यूएस मार्केट। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्प्लाई करती है, लेकिन इसका क्या बहुत डीप रूटेड इफेक्ट आ सकता है? फ़िलहाल नहीं आ सकता, फ़िलहाल नहीं आ सकता। अब कल के लिए क्या है कि कल 3352 इज़ द कट ऑफ एरिया, आप उसके ऊपर का आप एसल रखें, आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सेलिंग में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ना 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 3352 और 3280 तक मार्केट बड़े ही आराम से कल आ जानी चाहिए, बहुत आराम से आ जानी चाहिए। तो उस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट अगर रिट्रेस करती है ऊपर की तरफ, तो फिर आप वहाँ से सेलिंग ले सकते हैं, सेल छोटा हो सकता है। फिर सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर का जो है वो 32.75 के एसएल से हम लोगों ने सेलिंग की थी। तो कल भी इसी तरह ही है, 32.78 के एसएल से ही आप सेलिंग करेंगे। और आज मॉर्निंग के अंदर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ सकी है, तो इसकी वजह से यही होगा कि अब जो ट्यूसडे का मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग होगा उसमें मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, और दूसरा ये कि 17 मई को कोर्स होने जा रहा है, तो अपने आप को रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ इट।
असल जो है वो लर्न करते रहेंगे, तब मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ बनाएंगे। फिर वो एक और वो खातून थी, उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे ना किया करें, वैसे नहीं करें। तो भाई एक मैं आपको बात बता दूँ, बात, इट्स माई चैनल, इस चैनल को कैसे चलाना है वो मेरी मर्ज़ी चलेगी, आप लोगों का कोई फरमाइशी प्रोग्राम यहाँ चल नहीं लगा। दूसरी बात यह है कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ऑब्वियसली मेरा है, तो मैं उसको जिस तरीके से मैनेज करना चाहूँगा वो करूँगा। लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है वो नैस्डैक की बाई की कॉल्स भी दी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बनाया। असल जो चीज़ होती है कि एज अ ट्रेडर आपको अपना होराइज़न एक्सपैंड करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को सीखना है, फिर रिस्क को कवर कैसे करना है, इतना रिस्क लेना है कि जो उसी दिन के अंदर कवर हो सके। फिर आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपको आया इंट्राडे ट्रेड करनी है, आपको स्कैल्पिंग करनी है, या आपको जो है वो स्विंग ट्रेड करनी है। लेकिन ये चीज़ अपने आप को, ये बहुत कुछ लर्निंग फेज़ है, ये बहुत कुछ लर्निंग फेज़ है। और एक जो ट्रेडर है बेसिकली वो तीन चीज़ें मिलकर बनेगा, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ये तीनों चीज़ों पे जब तक आप साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू अर्न समथिंग सब्सटैंशियली। आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकोगे। और जिस तरह मैं फंडामेंटल्स को कहता हूँ कि फंडामेंटल्स टोटल इकोनॉमिक्स है, ये बहुत पढ़े लिखे लोगों का काम है, आम बंदे की बस की बात नहीं है। अब जैसे चूँकि मैं बात करता हूँ कि मेरा जो है वो स्पेशलाइजेशन ही इकोनॉमिक्स वाज अ मेजर सब्जेक्ट, तो दैट इज़ वाई आप फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरह रीड कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल्स हैं बेसिकली पूरा होल इकोनॉमिक चैलेंजेस अमेरिका के पर्टिकुलरली या वर्ल्ड के जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस और उनका इकोनॉमिक रिस्पॉन्स, वो डिसाइड करता है कि मार्केट जो आपकी जो इंडेक्सेस के मार्केट है, आपकी एनर्जी की मार्केट है, वो किस तरफ मूव करेगी। तो फंडामेंटल्स इज़ नॉट समथिंग, इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। एंड फंडामेंटल्स ऑलवेज ऑलवेज पुट समथिंग मेजर, मेजर इम्पैक्ट जो रहता है वो फंडामेंटल्स का रहता है। ये मैं आपको एक बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो दैट इज़ समथिंग विच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, और इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग करना पड़ता है। ये जो चीने मीने ग्रुप हैं, 80 पिप्स का SL, 20 पिप्स का TP1, 20 पिप्स का TP2, 30 पिप्स का TP3, इसके ज़रिए आप कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच सकोगे, कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकोगे। आपको ये चीज़ अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि आपका जो एक, जैसे कहते हैं ना कि रेगुलर एक इनकम बनाने के लिए आपको इस चीज़ को कट ऑफ करना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू स्टडी, अपने आप को बेहतर करना है, टाइम लगाना है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। ये चीज़ें जब आप करोगे तब आपको मार्केट रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। फिर आपका नॉलेज और आपकी जो मार्केट होगी और जो टाइम होगा उसका इंटीग्रेशन बनना शुरू होगा, और जब वो इंटीग्रेशन बनेगा तो वो प्रॉफिट और मोर इंटीग्रेटेड ट्रेड्स की सूरत में सामने आना शुरू होगा। तो आपको इस इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना, और काम करना पड़ेगा। काम क्या है? लर्निंग, मार्केट को टाइम देना, चार्ट्स को टाइम देना, लर्निंग को टाइम देना, बुक्स पढ़ना। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिएगा फॉर द अदर पीपल, सो दैट दे कैन एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच।